Good morning students, this is Monica and you are attending the online class of economics। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ डेफिशिएट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएट होने के क्या क्या कॉजेज़ हैं और क्या क्या कारण हैं। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। अब जो ये कॉजेज़ होते हैं एग्रीगेट डिमांड के डेफिशिएंट होने के, ये दो तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। एक तो 2 सेक्टर इकनॉमी के थ्रू और एक 4 सेक्टर इकनॉमी के थ्रू। हमने टाइप ऑफ इकनॉमीज़ पढ़ी है ना, जिसमें क्लोज्ड इकनॉमी आ जाती है, ओपन इकनॉमी आ जाती है। 2 सेक्टर इकनॉमी में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर लिए जाते हैं और 4 सेक्टर इकनॉमी में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल, मतलब कि अदर कंट्रीज़ के साथ जो हमारी कंट्री के रिलेशन है उस सेक्टर को भी क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अब इसमें 2 सेक्टर इकनॉमी में जो हमारा कॉजेज़ बन सकते हैं एग्रीगेट डिमांड के डेफिशिएट होने के, वो क्या हैं? जब हमारा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो जाता है उस वजह से, और सेकंड वन जब हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हो जाता है कम हो जाता है इस वजह से। 2 रीज़न्स हैं 2 सेक्टर इकनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के डेफिशिएट होने के। 4 सेक्टर इकनॉमी में जो रीज़न्स हैं, फर्स्ट वन है जब हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है, कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सोशल वेलफेयर पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है जब वो रिड्यूस होने लग जाता है तो एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएट होती है। सेकंड, जब हमारे एक्सपोर्ट्स जो हम निर्यात कर रहे हैं, दूसरे देशों को सेल कर रहे हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज, जब वो डिक्लाइन होने लग जाती है। थर्ड वन, जब हमारे इंपोर्ट हैं, मतलब जो हम उससे आयात करवा रहे हैं, जो हम उनसे बाय कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, वो क्या होने लग जाता है, इंक्रीज़ होने लग जाता है। एक्सपोर्ट डिक्लाइन, डिक्रीज़ होने लग जाता है और इंपोर्ट राइज होने लग जाते हैं, इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट, जब हमारे टैक्स रेट्स जो हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो हम लोगों पे, कॉमन पीपल पे जो टैक्सेस लगा रही है वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ रेट पे लगा रही है, ज़्यादा चार्ज कर रही है। तो उस केस में भी क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएट होगा। ये तो मैंने आपको बताए हैं नेम्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। फर्स्ट वन है जब हमारा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है, उसमें क्या होता है, जब हमारा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो रिड्यूस होने लग जाता है, इससे डेफिशिएट डिमांड कैसे होती है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो डेफिशिएट कैसे होती है। वो कहते हैं कि जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जाता है वो सेवरल रीजंस की वजह से किया जाता है, या फिर जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिड्यूस होता है वो उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये है कि जो लोग हैं उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब उनकी जो पावर है कंज्यूम करने की, या फिर उनकी जो इच्छा है, प्रोपेंसिटी है कंज्यूम करने की, वो डिक्लाइन हो रही है, और उनकी जो सेविंग करने की डिज़ायर है वो क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि MPC और MPS 2 फैक्टर्स होते हैं। MPC में हम चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम लेते थे, और MPS में चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, मतलब कि जो इनकम में चेंज होने की वजह से कंजप्शन हो रही है उसको MPC कंसीडर करेंगे, और जो MPS है वो क्या है, चेंज इन इनकम में होने की वजह से जो चेंज इन सेविंग में आ रही है वो क्या हो जाएगी, MPS। तो वो कह रहे हैं कि इसका ये मेन रीज़न हो सकता है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रिड्यूस होने का, कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रोपेंसिटी जो है कंज्यूम करने की वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और जो प्रोपेंसिटी है सेव करने की वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। वो कहते हैं कि जो एडवांस्ड इकनॉमीज़ होती हैं उसमें MPS राइज होता है जब कंजप्शन अपने पीक पे होती है, मतलब कि जब कंजप्शन बिल्कुल ग्रेटर पॉइंट पे पहुंच जाती है तब क्या होता है, जो MPS होता है वो राइज होता है। मतलब जब लोग कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं उसके बाद क्या कर देंगे, एक पॉइंट पे आके वो सेव करना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। सेकंड पॉइंट है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में रिडक्शन होने की वजह से, रिड्यूस होने की वजह से भी जो एग्रीगेट डिमांड है वो डेफिशिएट होती है। देखो कैसे, वो कह रहे हैं कि ये रिड्यूस हो सकती है उस सिचुएशंस पे जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस हमारे फ्यूचर डिमांड को लेके उनको ये लग रहा है कि जो आने वाले टाइम में जो उनका बिजनेस है वो इतना इंक्रीज़ नहीं होने वाला है, फलने फूलने नहीं वाला है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बिज़नेस को लेके पुअर है, मतलब कि वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो उनकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी वो कम होगी। तो उसी चीज़ को लेके वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, हमारा एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएट हो रहा है। अब देखो 4 सेक्टर इकनॉमी में कैसे रिडक्शन होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएट में जाता है। फर्स्ट रीज़न, रिडक्शन इन
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जब रिडक्शन होता है, रिड्यूस की तरफ जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना कम कर देती है तब हमारी एग्रीगेट डिमांड कैसे कम होती है। देखो वो कह रहे हैं कि ये जो होता है इसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट का, अगर वो कम कर रही है या फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रही है, ये किस वजह से हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है उसने जो बजट बनाया है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का वो ही वो कम लेके चली है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो लोगों पे वेलफेयर पे वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही है या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, वो इस साल लेस कर रही है, या फिर पर्टिकुलर ईयर में जिस साल पे जिस पर्टिकुलर ईयर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ है उसी साल का जो पर्टिकुलर बजट है वो क्या है, गवर्नमेंट ने कम लेके चला है, जिसकी वजह से कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कम रहा है, जिसकी वजह से हमारी डेफिशिएट डिमांड हो रही है इकोनॉमी में। सेकंड पॉइंट है डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स मीन्स निर्यात जब कम हो जाते हैं उस केस में भी क्या होगा, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो डेफिशिएट होगी। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी जो मतलब कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। और उसका उल्टा अगर हम लेके चलें कि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स में फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि जो हमारी डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं, जब हम उन्हें सेल ही नहीं करेंगे दूसरी कंट्रीज़ में, तो उससे भी क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएट हो जाएगी। कि इसका मतलब ये है कि दूसरी कंट्रीज़ वाले हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम कर रहे हैं, इसी वजह से एक्सपोर्ट्स कम होंगे ना, तो ये रीज़न बन जाएगा हमारे डेफिशिएट डिमांड होने का इकोनॉमी में। थर्ड है जब इंपोर्ट बढ़ जाएंगे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा। और इंपोर्ट बढ़ जाने की वजह से भी डेफिशिएट डिमांड हो सकती है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, आयात करवा रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, हमारी डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करने के कंपैरिजन में। तो कह रहे हैं कि इंपोर्ट्स अगर हम करवाते हैं और हमारा एक्सपोर्ट कुछ है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा हमारी एग्रीगेट डिमांड पे। अगर हम बाहर की गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री की जो गुड्स एंड सर्विसेज की एग्रीगेट डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेफिशिएट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन टैक्स रेट इंक्रीज होने की वजह से भी क्या होता है, लोगों के पास कम इनकम बच जाती है, क्योंकि वो टैक्सेस के रूप में ज़्यादा पे कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो लोगों की कैपेसिटी है स्पेंड करने की, या फिर उनकी प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी है जो स्पेंड करने की, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी या फिर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, लोअर होगा या फिर डेफिशिएट होगा। तो ये कहते हैं कि ये पॉसिबल रीजंस हैं जो हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी में और 4 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़े हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, डेफिशिएट होता है। तो आज के लिए इतना रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।